नेशनल यूएलबी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। तमाम राज्यों से और हरियाणा से जो मेयर्स हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। इस वक्त परवीन जोशी हैं, फरीदाबाद की मेयर हमारे साथ। मैम, किन मुद्दों को लेकर 2 दिन तक चर्चा हुई? सबसे पहले तो हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें सभी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने का अवसर दिया। लगभग जितना कल से डिस्कशन चल रहा है, सभी राज्यों की जो समस्याएं हैं वो मूलभूत एक ही है। कहीं वित्तीय है या कहीं सफाई की लेकर है, कहीं गार्बेज को है तो कहीं पानी को। कहते हैं कि जीवन शैली की तो सभी की एक जैसी है, तो स्वाभाविक है कि समस्याएं भी कॉमन है। उन्हीं को लेकर कल हमसे रिटर्न में कुछ सुझाव मांगे गए थे, कुछ हमने स्टेज पर भी डिस्कशन किया कि ये समस्याएं हैं। तो जब उनको कंपाइल किया, जैसे कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे कि 15 दिन पहले भी हमारी ऑल इंडिया चेयर मेयर्स की काउंसिल की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें भी जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो लगता है प्रॉब्लम्स तो सेम है, लेकिन हर जगह की स्थानीय जो और समस्याएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे मेरे फरीदाबाद का जोग्राफिकल अलग है, जनरेशन का अलग है, क्योंकि 60% हम लोगों की यहाँ लेबर क्लास है, और जो हमारा जोग्राफिकल है फरीदाबाद एक लाइक अ पॉन्ड, तो वो समस्याएं मैं कहूँगी कि इंदौर में नहीं है, सूरत में नहीं है। तो इसलिए हमारी समस्याएं हमें लगता है अधिक हैं। तो उनको लिखते हुए हमने कल कुछ रिटर्न में भी उनको दिया कि आप हमारा इस तरह से समाधान कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ जितना भी ये 2 दिन का कार्यकाल रहेगा हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि आपने भी जिक्र किया इंदौर का, और वहाँ पर हम देखते हैं सफाई व्यवस्था बहुत बेहतर रहती है, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहता है। लेकिन हरियाणा में जब हम आते हैं, फरीदाबाद की बात करें, आपने खुद का पॉपुलेशन ज़्यादा है, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसका समाधान कैसे हो सकता है और इंदौर क्या उसमें मदद कर सकता है फरीदाबाद की या गुड़गांव की? ये जो मीटिंग्स होती हैं इंटर स्टेट के लिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हम लोग एक दूसरे से जिक्र करते हैं। अब आज माननीय विजय वर्गीय जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जन सहयोग के साथ इसको जन आंदोलन में बदलें। तो मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रही हूँ। मेरे से जो भी मिलने ग्रुप आता है, जहाँ भी 50 या 20 से अधिक लोग मिलते हैं, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, सहयोग कीजिए, प्लास्टिक बंद कर दीजिए। जैसे हमारे माता पिता के समय पर हम थैले लेकर चलते थे, चाहे वो कपड़े के होते थे या जूट के, जिसके अंदर कई थैलियाँ भी होती थी, अलग अलग मिर्ची नींबू ये सब अलग अलग डालने के लिए। तो वही सिस्टम हम क्यों ना दोबारा शुरू करें। एक तो क्या है कि शहर को सफाई में, जैसे कि मेरा शहर नालों से भरा हुआ है, 37 छोटे नाले, 9 बड़े नाले हैं। उसकी सफाई जब करते हैं तो 40, 50, 60 ना ट्रक्स निकलते हैं, एक एक। उससे क्या निकलता है? पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतल्स। और उससे बड़ी जो कहूँगी कि धर्म संकट की बात, हमारा गोवंश इन्हीं पॉलीथीन को खा लेता है। और जो हम स्टेक कैटल्स को जब लेते हैं, उनको गौशाला में रखते हैं, तो 15 दिन से अधिक उनकी जीवन यात्रा उसमें ख़त्म हो जाती है। कारण कि उनको खट्टा खाने की आदत हो जाती है। जैसे उनको स्वच्छ भोजन मिलता है तो उनका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब हम उनका ऑपरेट करवाते हैं तो निकलता है 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो पॉलीथीन। ये बहुत कहूँगी कि अधर्म की बात और दुर्भाग्य होता है कि हमारा गोवंश, कि ऐसा भी नहीं कि भूख के कारण उसको खाते हैं, लेकिन सड़क पे चलते चलते ये लोगों को अवेयर हम कर रहे हैं इनकी गाय पकड़ पकड़ कर, कि अपनी गायों को खूंटे से बांधकर सिर्फ दूध ना निकालें, उनका भरण पालन पोषण भी करें। जी। एक आखिरी सवाल ये है मैम कि सबसे बड़ी समस्या रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कोई आती है, नगर निकाय की बात करें, क्या उस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है, कैसे निगम रेवेन्यू बढ़ा सकता है? हाँ, रेवेन्यू का एक ही आता है, अपने जो टैक्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस, उनका सबसे पहले तो हम इनकी उगाही कैसे की जाए, है ना। मैं एक बात और जो कहना चाह रही थी कि नालों की व्यवस्था की, अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 30-31 वर्षों में कि कुछ एरियाज़ क्या 90% एरियाज़ में पानी का जल भराव बारिश में अब की बार नहीं हुआ। कारण कि इसी तरह से जो रेवेन्यू जनरेट करने की बात है, अभी हमने इस पे काम शुरू किया है। सीलिंग भी इसका मेन कारण देखिए नहीं हो सकता, उससे परेशानी होती है ज़्यादा लोगों को। पर कार्रवाई? जी, डिफ़ॉल्टर्स पर कार्रवाई सीलिंग के द्वारा ही होती है। और जो हाउस टैक्सेस हैं, इनके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है कि इनकी हम वन टाइम सेटिंग करके जितना भी इनके ऊपर टैक्सेस इंटरेस्ट लगा हुआ है, एटलीस्ट हम उसको वेव ऑफ कर दें,
ताकि हमारा रेवेन्यू जल्दी जनरेट हो जाए। हमसे बात करने के लिए तो परवीन जोशी हमारे साथ थी। साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसका फायदा नगर निकायों को मिलने वाला है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।